भक्त और भगवान, ये एक ऐसा रिश्ता है जो सारे रिश्तों में सबसे ऊंचा माना जाता है। जब कभी भी भक्त को दुविधा होती है तो उसके भगवान उस भक्त की मदद करते हैं। बदले में भक्त को अपने भगवान के लिए कुछ भेंट देना पड़ता है, और वो कुछ भी हो सकता है, जैसे पैसे दान में देना या फिर जानवरों की बलि देना। लेकिन मैं आज आपको एक ऐसे भगवान के बारे में बताना चाहूंगा जो कि मन्नत पूरी करने के बदले में बच्चों की बलि मांगता है, और ये भगवान इंसानों द्वारा बनाया गया है, जिसका नाम है मोलेक। ये नाम आपने शायद पहली बार सुना होगा दोस्तों। मोलेक के बारे में हमें कोई क्लियर एक्सप्लेनेशन तो नहीं मिलता है, लेकिन ऐसा माना जाता है मोलेक वर्ड एक फिनिशियन वर्ड मलाक से आया है। ये फिनिशियन एक ग्रुप ऑफ कम्युनिटी थी जो कि कनान में रहती थी साल 1550 से 300 ईस्वी पूर्व तक। आज के समय में इस कनान को लेबनान, सीरिया और इजराइल के नाम से भी जानते हैं। इस देवता को सेक्सुअल रिचुअल्स के साथ साथ बच्चों की बलि देने के लिए भी पूजा जाता था। आखिर मोलेक देवता की पूजा करते क्यों थे? अगर कोई देश में अकाल आ जाए और वहाँ पे बारिश ना हो या फिर भूकंप आ जाए तो इसका यही मतलब निकलता है कि मोलेक देवता उनसे गुस्सा है, और मोलेक देवता को शांत करने के लिए उस देवता के हाथों में अपने बच्चे को जिंदा रख दिया जाता था। तो ये मानना था अम्मोनियों का, और मोलेक देवता ओरिजिनली अम्मोनियों का देवता था, लेकिन कनानी इस देवता को या फिर इस रिचुअल्स को फॉलो करते थे। बच्चों को इस देवता के हाथ में रखने के बाद उस मूर्ति के चारों तरफ आग जला दी जाती। ऐसा माना जाता था कि मोलेक की पूरी बॉडी एक मेटल यानी लोहे की बनी हुई है, जिसमें पूरी बॉडी एक इंसान की तरह रहती है, लेकिन उसके सिर का भाग एक बैल की तरह दिखता है। और मोलेक मूर्ति के पेट में एक छेद बना हुआ होता है, और यह अपने दोनों हाथों को आगे की तरफ बढ़ाए हुए रखता है, और उस छेद में एक टाइप की बलि की बेदी देखने को मिलती है, और मूर्ति के अंदर और चारों तरफ आग लगी हुई होती है। सोचिए दोस्तों, जो मूर्ति 16 से 17 फीट की हो और उसका स्ट्रक्चर इतना भयानक हो, और उस स्ट्रक्चर के साथ साथ उस मूर्ति के चारों ओर आग लगी हुई हो, और उस मूर्ति के हाथ में एक जिंदा बच्चे को जिसकी उम्र मात्र 2 से 3 साल की हो उसको रख दे, तो वो मंजर कितना ज़्यादा डरावना होगा, आप एक बार सोच के देखिए। और इस मोलेक देवता के बारे में हम बाइबल में कहाँ देखते हैं? अब्राहम कनान देश में जाने के लिए परमेश्वर की बुलाहट को पाता है। अब्राहम सबसे पहले ऊर देश में रहा करता था, जहाँ वो उसके पिता और उसके भाइयों के साथ रहता था। ऊर देश में चाइल्ड सैक्रिफाइस या फिर ह्यूमन सैक्रिफाइस का रिवाज नहीं था, लेकिन चाइल्ड सैक्रिफाइस उसके नए देश यानी कनान में बहुत कॉमन था। लेकिन एक जगह पे आके परमेश्वर खुद ही अब्राहम को अपने बेटे इसहाक को बलि देने के लिए मांगते हैं। ये वाकई में अचंभा करने वाली बात है, क्योंकि जो परमेश्वर ने चाइल्ड सैक्रिफाइस या फिर ह्यूमन सैक्रिफाइस या फिर मानव बलि से संपूर्ण घृणा करते हैं, वही परमेश्वर अपने सबसे प्रिय अब्राहम को उसके बेटे की बलि मांगने लगते हैं। लेकिन कुछ देर बाद उत्पत्ति 22वां अध्याय 13वें वचन में हमें ये देखने को मिलता है कि उस जगह पे परमेश्वर इसहाक की बलि नहीं, लेकिन इसहाक की जगह एक मेढ़े का बलि मांगते हैं। और वाकई में परमेश्वर ने अब्राहम से ये क्यों बोला कि मुझे तू अपने इस पुत्र इसहाक को बलि दे? अब्राहम का वहाँ परमेश्वर परीक्षा ले रहे थे, और इस पूरे बात का विवरण आप इब्रानियों उसका 11वां अध्याय 17वें वचन में देख सकते हैं। अब्राहम के 500 साल बाद यहोशू ने उस प्रतिज्ञा की हुई भूमि को, जिसे परमेश्वर ने अब्राहम को जाने के लिए कहा था, उसे यहोशू टेक ओवर करता है। मतलब इजराइलियों को यहोशू चलाना प्रारंभ करता है मूसा के बाद। परमेश्वर को यह पता था कि इजरायली अपने विश्वास में बहुत ज्यादा कमजोर है, वह अपने परमेश्वर को बहुत जल्दी भूल जाते हैं। इसका विवरण हम निर्गमन 32वें अध्याय में देख सकते हैं। इजरायली को कनान में जाने से पहले ही परमेश्वर ने उन्हें ये चेतावनी और ये आज्ञा दे दी थी कि तुम मोलेक देवता की आराधना मत करना।
लेवियो उसका 18वां अध्याय 21वें वचन में इस विषय को हम देख सकते हैं। और बार बार परमेश्वर यही कहते हैं कि मोलेक के रिचुअल्स को तुम नष्ट करो, और जिसका डर था वही हुआ। इजराइलियों ने अपने रिचुअल्स में मोलेक देवता की वर्शिप करना भी शुरू कर दिया। इवन द किंग सोलोमन, जिसे हम द वाइजेस्ट मैन, दुनिया का सबसे बुद्धिमान व्यक्ति भी जानते हैं, उसने ही मोलेक देवता की पूजा करना और मोलेक देवता के साथ साथ कई सारे अन्य देवताओं की पूजा करना वह भी प्रारंभ कर देता है। और इसका पूरा विवरण हमें पहला राजा उसका 11वां अध्याय पहले वचन से 18वें वचन में और पहला राजा उसका 12वां अध्याय 31वें वचन में देखने को मिलता है। परमेश्वर के कई सारे प्रयास के बाद भी इजरायली उस मोलेक देवता की पूजा करना आरंभ कर दिया। परमेश्वर ने हमेशा से ऐसे देवताओं को और ऐसे भगवानों को पूजा करने से मना करते हैं जो कि इंसानों की बलि को मांगते हैं। परमेश्वर ने हमें इस पृथ्वी पर इसीलिए रखा कि हम उनके काम कर सके और एक सिस्टमेटिक वे में जी सके, परमेश्वर के लिए हम जी सके और उनके हिसाब से हम अपने जीवन को यापन करके एक दूसरे की मदद कर सके। परमेश्वर का ये सोचना है। लेकिन मनुष्यों ने अपने हिसाब से एक मूर्ति को तैयार कर दिया जिसका नाम मोलेक था, और उस देवता की पूजा करने के साथ साथ अपने खुद के बच्चों को उस देवता के सामने बलि दिया। तो परमेश्वर जहाँ भी इस मोलेक देवता की पूजा करते थे वहाँ बहुत गुस्सा होते थे। जब कभी भी इस देवता की वेदियों को बना हुआ देखते हैं तो इजरायलियों से यही आज्ञा करता है कि तुम इस वेदी को तोड़ दो। तो परमेश्वर मोलेक देवता की पूजा करने से सख्त इनकार करते हैं। तो ये था दोस्तों आज का विषय मोलेक के बारे में। आई होप आप लोगों ने इस टॉपिक से कुछ सीखा होगा। इसी तरह मेरे चैनल को सपोर्ट कीजिए और मेरे वीडियोस को देखते रहिए। एंड सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। बाय।